हेलो मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएस परिहार, टारगेट विद पीएस परिहार। ठीक है, हम लोग आप लोगों को यहाँ पे जीआईसी, टीजीटी, पीएसटी, यूपी टेट, सी टेट ऐसे टीचिंग जॉब्स के लिए अपार संभावना है। अपार संभावनाओं के साथ हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और आप लोगों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ पे टारगेट विद पीएस परिहार कोचिंग में आपको बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तहत यहाँ पे समस्त टीचिंग जॉब्स की तैयारी करवाई जा रही है। वर्तमान समय में जीआईसी का विज्ञापन आया हुआ है, पीजीटी का पुनः एक री एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, टीजीटी का आने वाला है। तो आप लोगों के पास टीचर बनने की संभावनाएं बहुत ही बेहतरीन अवसर लेके आई हुई हैं। तो आप लोगों को अगर करना है तैयारी तो तुरंत जुड़ जाइए और मेरे संस्थान का जो नंबर है 9968357765 9968357765 यह है नंबर। अगर आपको यूपी टेट में एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे करेंगे व्हाट्सएप, इस नंबर पे करेंगे आप व्हाट्सएप और जाके एडमिशन लेंगे यूपी टेट में। क्योंकि अगर टीचिंग जॉब देखी जाए तो सबसे ज्यादा टीचिंग जॉब देने वाला सेक्टर्स है प्राइमरी सेक्टर्स में, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अपार टीचरों की संख्या है। ठीक है, वहां पे टीचर्स जॉब सबसे ज्यादा हैं, 70,000, 75,000, 72,000 ऐसे। अगर 70, 75, 72,000 के विज्ञापन आ रहे हैं आपको तो आपको क्वालिफाई करना होगा यूपी टेट। और बहुत से बच्चों के स्वप्न अधूरे रह जाते हैं अगर वह यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है। तो आपको यूपी टेट, सी टेट जैसे एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है, प्राइमरी स्तर पे टीचर्स बनना है, सुपर टेट क्वालिफाई करना है तो आपको एक बार इस नंबर पर फोन करेंगे 9968357765। इस नंबर पे फोन करके एडमिशन लेंगे, आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी टेट, सुपर टेट और सी टेट की। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप लोगों को जीआईसी लेक्चरर का, टीजीटी का, पीजीटी का, अगर इस सेक्टर्स में आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग 9451257401 एक नंबर यह है। और हमारे संस्थान का एक दूसरा नंबर है 9451257902। इन दो नंबरों पे आप करेंगे जीआईसी या टीजीटी या पीजीटी। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी इस सेक्टर्स की अगर आपको तैयारी करनी है, इससे संबंधित अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, सुझाव चाहिए, कुछ भी, तो आप इन दो नंबरों पे कॉल करेंगे। आपकी सारी शंकाओं का, सारी समस्याओं का, सारे प्रॉब्लम्स का निदान होगा। ठीक है, और मैं डॉक्टर अनुपम द्विवेदी और आप लोगों को पढ़ाऊंगा नागरिक शास्त्र जीआईसी लेक्चरर। नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, एमए स्तर पर उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, जो एमए पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है वह जीआईसी लेक्चरर में सिविक्स से, यानी कि नागरिक शास्त्र से अगर कोई करना चाह रहा है पीजीटी, टीजीटी की तैयारी, पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी की तैयारी अगर करना चाह रहा है नागरिक शास्त्र से तो वह मेरे संस्थान से जुड़े। मैं डॉक्टर अनुपम द्विवेदी आप लोगों को एक बेहतरीन क्लास के साथ नागरिक शास्त्र की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको जीआईसी का, पीजीटी और टीजीटी के लिए होता क्या है, टीजीटी के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए। टीजीटी के लिए सामाजिक विज्ञान के तहत चाहिए 2 विषयों का कॉम्बिनेशन। तो एक विषय मैं क्लियर करवा दे रहा हूं, दूसरा विषय आपका सोशल का जो भी विषय होगा उसके साथ करके आप टाइड अप करके टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो परा स्नातक हैं पॉलिटिकल साइंस में, वे तैयारी करेंगे पीजीटी और जीआईसी। टीजीटी के लिए आपको चाहिए बीएड। टीजीटी को आप सोशल विषयों में टीजीटी वही अप्लाई कर सकता है जो किया हो बीएड। तो अगर जो बीएड किया है वह टीजीटी की तैयारी करेगा, लेकिन जो एमए किया हुआ है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, वह जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी की तैयारी करेगा। ठीक है, तो एक साथ में नागरिक शास्त्र की, जीआईसी, पीजीटी और टीजीटी की तैयारी करवाऊंगा। इन तीनों के सिलेबस पे आज जो मेरा वीडियोज है वह इस पे है कि इनका सिलेबस क्या है, हमको किन किन पुस्तकों को पढ़ना है, किन पुस्तकों को किस सिस्टम से पढ़ना है, किस मेथड से पढ़ना है, जिससे कम समय में हमारी तैयारी परफेक्ट हो जाए।
मैं अपनी तैयारी कैसे परफेक्शन की ओर ले चलूं, कैसे अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकूं, इन सबको बताने के लिए मेरे पास नागरिक शास्त्र के जो इन तीनों को एक साथ पढ़ाऊंगा कंपैरेटिव जीआईसी के लिए क्या है। अगर पैटर्न देखा जाए जीआईसी का पैटर्न, तो जीआईसी के पैटर्न में है, जीआईसी के पैटर्न में है कि आपको मेंस भी लिखना होगा। जीआईसी के पैटर्न में आपको प्री के साथ साथ लिखना होगा मेंस का एग्जाम। जीआईसी का जो एग्जाम पैटर्न है, आपको मैं तीनों एग्जाम के पैटर्न की चर्चा करूंगा और यह बताऊंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है पैटर्न। तो पहले मैं शुरू कर रहा हूं जीआईसी लेक्चर, जिसका विज्ञापन अभी आया हुआ है और एग्जाम होगा आपका जून में। जीआईसी का जो एग्जाम होगा वह होगा जून महीने में। आयोग ने कैलेंडर कर दिया जारी, ठीक। 3 महीने बाद इसका होगा मेंस का एग्जाम, ठीक। आपको करना होगा अगर जीआईसी की तैयारी, तो आपके पास जनवरी बीत ही गया, आज 23-24 जनवरी हो गए हैं, ठीक है। आपके पास बहुत ही समय तैयारी करना है जीआईसी लेक्चरर के लिए। तो आपको संपूर्ण सिलेबस पे कमांड करना होगा, ना केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वरना आपको लिखित भी करना होगा। जो पैटर्न आए हुए एग्जाम के वह है प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, ठीक। प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम। प्री एग्जाम में आपको करना होगा केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी, मेंस में करना होगा लिखित, ठीक। तो पहले होता था कि जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में आपको इंटरव्यू देना पड़ता था, अब इंटरव्यू की सेवाएं समाप्त कर दी गई, इंटरव्यू नहीं होगा। अब आपको साक्षात्कार नहीं देना है। अगर आपको जीआईसी लेक्चरर बनना है तो साक्षात्कार नहीं देना है। इस बार परीक्षा का पैटर्न बदला गया है। अब आपको इंटरव्यू से मोहलत देते हुए सीधे प्री और मेंस करवा दिया रहा है, यानी कि अब आपको साक्षात्कार फेस नहीं करना होगा, ठीक है। प्री एग्जाम में देखा जाए तो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 120, टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 120 और उसमें से 80 क्वेश्चन होंगे आपके अपने विषय के और 40 क्वेश्चन होंगे कॉमन। 80 क्वेश्चन होगा अपने विषय का यानी सिविक्स का, और इसका होगा 40 क्वेश्चन जीएस का, ठीक। तब आपको अगर जीआईसी लेक्चरर बनना है तो आपको अपने विषय के साथ साथ जीएस की भी तैयारी करनी होगी, और मेरे जो संस्थान है वह आपको अपने विषय की तैयारी के साथ साथ जीएस की भी तैयारी करवाएंगे। अब यानी प्री एग्जाम में टोटल जो प्रश्नों की संख्या 120 होगी, उसमें 80 क्वेश्चन आपके अपने विषय के होंगे। जो जिस विषय का होगा, जो सिविक्स का है वो सिविक्स का देगा, जो हिस्ट्री का है वो हिस्ट्री का देगा, ठीक है। हमारे संस्थान में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ऐसे सभी विषयों के जीआईसी लेक्चरर की तैयारी करवाई जा रही है, एक बेहतरीन टीम के साथ, एक बेहतरीन टीचर के साथ, ठीक। हमारे जो जीएस की टीम है वह बेहतरीन पैकेज आपको उपलब्ध करवा रहे संपूर्ण जीएस की। जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए, तब आपको मेंस में देना होगा 400 नंबर की परीक्षा। मेंस में आपके पास 400 नंबर की परीक्षाएं देनी होगी और उसमें होगा 300 नंबर का आपका अपना विषय और 100 नंबर का होगा सामान्य हिंदी। 100 नंबर होगा सामान्य हिंदी, ठीक। और यह होगा अपना विषय। अगर 300 नंबर का विषय है और 100 नंबर का हिंदी है तो क्या पैटर्न होगा, इसको बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, ठीक है, मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, एक सेकंड, ठीक है, मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वह यह है कि मुख्य परीक्षा का जो पूर्णांक है टोटल वह है 400 नंबर का, ठीक है। 400 नंबर में आपको करना होगा 100 नंबर का हिंदी का पेपर। हिंदी में आपको 50 नंबर का व्याकरण होगा और 50 नंबर का होगा निबंध। 50 नंबर का होगा व्याकरण और 50 नंबर का होगा निबंध का पेपर।
या जब आप 100 नंबर हिंदी देख लिए, अब आप 300 नंबर का जो आपका अपना विषय होगा, 300 नंबर का विषय होगा, इसमें आपको 3 टाइप्स के प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। जब आप नागरिक शास्त्र से जीआईसी लेक्चरर की मुख्य परीक्षा देंगे, मुख्य परीक्षा, तो उसमें अपने विषय से 300 नंबर के परीक्षा आपको क्वेश्चंस करने होंगे। वह 300 नंबर जो होगा उसमें प्रश्नों की संख्या होगी 20, उसमें प्रश्नों की संख्या होगी 20, यानी 5 प्रश्न जो होंगे वे होंगे 250 शब्दों के, 5 प्रश्न होंगे 250 शब्दों के, और जो दूसरे 5 प्रश्न होंगे वो होंगे 150 शब्दों के, और जो तीसरा होगा वह होगा 50 शब्दों का। अगर इस प्रकार देखा जाए, तब इस प्रकार देखा जाए जीआईसी लेक्चरर, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी, उसमें आपको पैटर्न तो पहले पता होना। 2-3 बेसिक चीज होती है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है। वही वीडियो आज मैं लेके आया हूं उसे संबंधित समझाने के लिए कि क्या पैटर्न है और क्या सिलेबस है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो बिना पैटर्न के, बिना सिलेबस के एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, 250 शब्द, 150 शब्द और 50 शब्द, अगर आप तीनों देख लिए हैं तो पूर्णांक हो गया 25 नंबर का, या पूर्णांक हो गया 15 नंबर का, और यह पूर्णांक हो गया 10 नंबर का। ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, तब जाके टोटल पूर्णांकों की संख्या हो गई 300। इस प्रकार आपका जीआईसी का जो पैटर्न होगा वह यह है। ठीक, और जहां तक मामला बन रहा है टीजीटी पीजीटी का, तो टीजीटी पीजीटी में आपको मुख्य परीक्षा नहीं देनी होगी, मात्र देनी होगी अपने विषय का बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि जीआईसी का जो प्री एग्जाम है, पीजीटी का जो एग्जाम है और टीजीटी का, उसमें आपको केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने होंगे। जीआईसी में मुख्य परीक्षा है, अन्य किसी में मुख्य परीक्षा नहीं है। ठीक, अब जहां तक मैं सिलेबस की बात करता हूं, पाठ्यक्रम की बात करता हूं कि पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम पे भी चर्चा कर लिया जाए कि पूरे पॉलिटिकल साइंस का, पूरे नागरिक शास्त्र का अगर सिलेबस देखा जाए तो वह 4 खंडों में विभाजित होता है। पूरे पॉलिटिकल साइंस का अगर पाठ्यक्रम देखा जाए तो वह 4 खंडों में विभाजित होता है। पहला है राजनीतिक सिद्धांत का, पहला जो है राजनीतिक सिद्धांत का, और दूसरा जो टॉपिक्स होता है वह है राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति का। एक सेकंड, ठीक, वह होता है तुलनात्मक राजनीति का। ठीक, तुलनात्मक राजनीति का। तीसरा जो पोजीशंस है वह है प्रशासन। ठीक है, भारतीय प्रशासन। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संबंध। कमोबेश अगर जो अंतरराष्ट्रीय संबंध, कमोबेश जो सिलेबस है, अगर तीनों जीआईसी का, पीजीटी का, टीजीटी का, अगर तीनों सिलेबस को देखा जाए तो ये 4 सेक्शंस ही हैं जो कि पूरे नागरिक शास्त्र के संपूर्ण सिलेबस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको अलग अलग डिस्क्राइब करूं, अलग अलग बातों को देखूं, तो मैं देख रहा हूं कि कुछ पोर्शंस किसी एग्जाम में ज्यादा हैं। जैसे अगर आपको जीआईसी का एग्जाम देना है तो जीआईसी के एग्जाम में इसका बहुत ही कम रोल है, आईआर का बहुत ही कम रोल है। ठीक, अगर आपको टीजीटी पीजीटी देना है तो पीजीटी में इसका यानी अगर देखिए कि अगर प्रश्नों की प्रकृति को देखा जाए तो 60%, ठीक, 60% प्रश्न इससे आते हैं, 30% प्रश्न इससे आएंगे, 10% प्रश्न इससे आएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अगर प्रकृति को देखा जाए
अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रकृति को देखा जाए, परसेंटेज को बांटा जाए प्रश्नों के, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वह है राजनीतिक थिंकर्स के, वह है राजनीतिक सिद्धांत वाला पोर्शन, क्योंकि 60% क्वेश्चंस इसी से आते हैं। उसके बाद इन दोनों सेक्टर्स को मिला दिया जाए, भारतीय प्रशासन और तुलनात्मक राजनीति, तो इससे आएंगे आपके पास 30 या 35। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं, हो सकता है कि इसका जो परसेंटेज है वह 60% ना होके, वह 60% ना होके 50% हो जाए, ठीक है, या 50% हो जाए और यह हो जाए 40%, ठीक, यह हो जाए 40%, ठीक, यानी कि इन दो सेक्टर्स को मिला के आपको 40% और ऐसे, ठीक, 50% आपको जो 4 सेक्टर्स दिए गए 50% सिलेबस वही कवर कर रहा है। राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति और भारतीय प्रशासन। अगर तुलनात्मक राजनीति के विषय में देखा जाए तो जीआईसी में आपको तुलनात्मक राजनीति वाला सेक्शन नहीं दिया गया है। जीआईसी के सिलेबस में तुलनात्मक राजनीति वाला सेक्शन बहुत ही कम स्तर पर दिया गया है, उसमें विश्व के संविधान को नहीं पढ़ना है। और अगर आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो पीजीटी का एग्जाम लिया जाता है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको तुलनात्मक राजनीति में विश्व संविधान भी पढ़ना होगा। भारतीय प्रशासन के संविधान के जो प्रशासन का तरीका है, इसके साथ साथ कुछ प्रशासनिक सिद्धांतों को भी पढ़ना होगा, ठीक है, सिद्धांत और व्यवहारों को पढ़ना होगा। और अंतरराष्ट्रीय संबंध पीजीटी के एग्जाम में है। टीजीटी का एग्जाम अगर देखा जाए, ठीक, अगर टीजीटी का एग्जाम देखा जाए तो ना तो आईआर है और ना तो तुलनात्मक राजनीति है। टीजीटी का एग्जाम बहुत ही छोटा सिलेबस है, क्योंकि टीजीटी के एग्जाम में कॉम्बिनेशन चलता है। आपको 2 विषयों का एग्जाम देना होगा, आपको 2 विषयों में एग्जाम देना होगा। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, भारतीय प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय संबंध, मैं इन चारों पोजीशंस को लेकर, चारों सेक्टर्स को, चारों बिंदुओं को लेके चलूंगा, जिससे अगर कोई स्टूडेंट मेरा अगर टीजीटी का है तो उसका भी सिलेबस तैयार हो जाए, अगर पीजीटी का है तो उसका भी सिलेबस तैयार हो जाए, और अगर जीआईसी का है तो जो मेरा अपना सिलेबस है उसके हिसाब से मैं एक अपना सिलेबस बनाया हूं जो कि इन तीनों एग्जाम को लेकर कवर करेगा। मैं तीनों को आपको बताता चलूंगा, देखिए यह पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, या टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट, यह जीआईसी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर यह देखा जाए कि कौन अलग अलग पढ़ाया जाए, भैया टीजीटी का बैच अलग है, पीजीटी का बैच अलग है, जीआईसी का बैच अलग है, तो यह एक ही विषय को 3 बार दोहराव होगा, ठीक है। और 1 घंटे के दौरान, यानी कि एक ही क्लास के दौरान अगर मैं तीनों को कंपैरेटिवली पढ़ाऊंगा, तीनों सिलेबस की तुलना करके पढ़ाऊंगा कि इसको यहां क्यों रखा गया, इसको यहां क्यों रखा गया, इसको यहां क्यों नहीं रखा गया, तो आपका ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और बार बार आप वही चीज पढ़ने से बच जाएंगे, और टीचर्स की भी समय बचेगी, बच्चे का भी समय बचेगा, ठीक है। अब अगर इन चारों बिंदुओं का आप समझ गए होंगे, 4 टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ाया जाए, तो 4 टॉपिक्स में पढ़ाए क्या जा रहे हैं मैं उसको आपको बताना चाह रहा हूं। राजनीतिक सिद्धांत, जो पहला टॉपिक्स है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक, राजनीतिक सिद्धांत जो पहला टॉपिक्स है, पहला बिंदु है, उसमें आपको 3 सेक्टर्स में पढ़ने होंगे, ठीक, उसमें आपको 3 सेक्टर्स में पढ़ने होंगे। पहले राजनीति, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, अन्य विषयों से संबंध, ठीक, अन्य विषयों से इसका क्या संबंध है। इस सेक्टर्स को आप पहले पॉइंट में देखेंगे, जो राजनीतिक सिद्धांत का जो पहला सेक्टर्स है, मैं इसको भी 3 पार्ट में विभाजित कर रहा हूं, ठीक। इसके साथ साथ अब यहां पे आप राजनीतिक अवधारणाओं को, राजनीतिक अवधारणा, इसमें आपको समानता, न्याय, कानून, ठीक, अधिकार, स्वतंत्रता,
ठीक है। ऐसी बातों के साथ साथ आपको उदारवाद, समाजवाद, ठीक, साम्यवाद, ठीक, सर्वाधिकारवाद, ऐसी बातों को आपको, फांसीवाद, नाजीवाद, स्पेस कम होने की वजह से मैं सभी का नाम नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है, ऐसी विचारधाराओं को जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं, इसकी चर्चा आपको राजनीतिक सिद्धांत वाले सेक्शंस में किया गया है और ऐसे सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। इसके बाद जो एक तीसरा पॉइंट आता है वह आता है चिंतक का, वह आता है चिंतक का। इसमें आपको प्लेटो से लेके जॉन रॉस तक पढ़ना है और मन व कौटिल्य से लेके आपको जवाहरलाल नेहरू तक पढ़ना है। यानी कि जो राजनीतिक चिंतक होंगे इसमें आपको पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, इसमें आपको पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और भारतीय राजनीतिक चिंतक, भारतीय राजनीतिक चिंतक, ऐसे सेक्टर्स में आपको थिंकर्स में बता दे रहा हूं, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम, मिल, सिजवेक, कांट, हेगल, ऐसे विचारकों को आपको पढ़ना होगा राजनीतिक चिंतक के दौरान, उनकी राजनीतिक विचारधाराओं को। मनु, कौटिल्य, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय, ऐसे विचारधाराओं को आपको भारतीय राजनीतिक चिंतक में पढ़ना होगा। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपको जीएस के जो पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का है उसमें आपको बेहतरीन लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, लाइव वीडियोस आपको सारे उपलब्ध कराए जाएंगे यहाँ पे जो कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी और टीजीटी में एडमिशन लेना है तो अभी जो शुरुआत में मैंने वीडियोस जो मोबाइल नंबर बताया था उस मोबाइल नंबर पे आप फोन करेंगे और एडमिशन ले लें, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है नौकरी पाने का, तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करेंगे और नौकरी पावें, ठीक है। इसी मनसा के साथ हम लोग एक बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें संपूर्ण विषयों के संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाई जा रही है। आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, लाइव वीडियोस दिए जाएंगे, ठीक है। अगर जिसको भी एडमिशन लेना हो तो वह संस्थान के उस नंबर पे फोन करके एडमिशन ले सकता है। राजनीतिक सिद्धांत का जो मैंने पहला सेक्टर बताया वह यह है। अब आपको अगर बताऊं कि नागरिक शास्त्र का जो दूसरा सिलेबस का जो दूसरा पॉइंट्स है वह है भारतीय प्रशासन, ठीक है। भारतीय प्रशासन में आपको केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, ठीक, स्थानीय प्रशासन, इस टॉपिक्स को आपको देखना होगा। केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, इसके साथ साथ आपको प्रशासनिक सिद्धांतों की भी चर्चा हम करेंगे। प्रशासनिक सिद्धांतों की भी चर्चा आप लोगों को सामने किया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, गोलिक का पोस्टकोर, ऐसे तमाम सिद्धांत, मैक्स वेबर, नौकरशाही, जो भी सिद्धांत है, एफडब्ल्यू रिक्स का साला मॉडल, ऐसे आपके पास तमाम जो सिद्धांत दिए गए प्रशासन, उनकी भी चर्चा हम यहाँ नोट्स में करेंगे या जो सिलेबस में आपका दिया गया है। इन सबको आपके पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और लाइव वीडियोस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके बाद जो एक अगला पॉइंट है वह है भारतीय तुलनात्मक राजनीति। अगर हम किसी विषय में परफेक्ट होना चाह रहे हैं तो हमको तुलनात्मक राजनीति पढ़ना ही होगा, ठीक है। बिना तुलनात्मक राजनीति पढ़े हम उस विषय के मर्मज्ञ नहीं हो सकते। तुलनात्मक राजनीति में क्या है कि मुझे अपने देश की राजनीति तो पढ़नी है, अपने देश की शासन व्यवस्था पढ़नी है, इसके साथ साथ हमको पढ़ना है पूरे दुनिया के शासन व्यवस्था से तुलना, यानी कि भारतीय शासन व्यवस्था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है भारतीय शासन व्यवस्था के अन्य शासन व्यवस्थाओं से तुलना, भारतीय शासन व्यवस्था कि अन्य से तुलना,
ठीक। इस टॉपिक्स को आपको तुलनात्मक राजनीति के तहत उसमें आपको इलेक्शन पद्धति से लेके दलीय प्रणाली से लेके हित समूह, दबाव समूह, ऐसे सभी टॉपिक्स को आपको कंसीडर किया जाएगा इन दोनों पॉइंट्स पे, ठीक। और क्योंकि वर्तमान समय में है भूमंडलीकरण का दौर, ग्लोबलाइजेशन का दौर, तो भूमंडलीकरण का दौर में हम कोई भी घटना अगर किसी देश में घट रही है तो पूरा विश्व उससे प्रभावित हो रहा है। सभी देश अपने शासन व्यवस्था को, अपने सिस्टम्स को अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से ही सुधार करते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, ठीक है। अब तो हमको क्या करना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध पर भी चर्चा करने, जो कि सिलेबस का चौथा पॉइंट है। सिलेबस के चौथे पॉइंट्स में आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तो इसमें पढ़ना होगा विदेश नीति, ठीक। विदेशी नीति जो है वह क्या है, हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वह क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जो शब्दावलियां हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित सिद्धांत, और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वह है हमारा अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, हमारा पड़ोसी देशों के साथ संबंध। और एक चौथा पॉइंट से आईआर में है अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। इस प्रकार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का जो संपूर्ण सिलेबस है वह 4 खंडों में बटा हुआ है। उसमें पहला खंड है, ठीक है, उसमें पहला खंड यहां से आ जाए राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, भारतीय प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो इन 4 पॉइंटों को अगर हम सिलेबस को देख रहे हैं तो चारों पॉइंट को मैं विस्तार से बता दिया आपको कि क्या क्या पढ़ना है। अगर राजनीतिक सिद्धांत वाले सेक्टर में देखना है तो राजनीतिक अर्थ प्रकृति को देखना है, राजनीतिक अवधारणा को देखना है और चिंतक को देखना है। अगर उसके बाद में भारतीय प्रशासन की बात करूं तो उसमें केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, इसका साथ साथ प्रशासनिक सिद्धांतों की भी चर्चा की जाएगी। और आपको तुलनात्मक राजनीति में भारतीय प्रशासन जितने हैं, भारतीय शासन व्यवस्थाओं, अन्य शासन व्यवस्थाओं से तुलना की जाएगी। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वह है अंतरराष्ट्रीय संबंध का। अंतरराष्ट्रीय संबंध में मुझे विदेश नीति भी पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जो सिद्धांत दिए गए हैं, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, ठीक है, ऐसे सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारे पड़ोसी देशों से संबंध क्या हो और फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन। इस सिलेबस के साथ हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप जिन लोगों को एडमिशन लेना हो तो तत्काल संस्थान के नंबर पर फोन करके आप लोग ज्वाइन हो और संपूर्ण सिलेबस की तैयारी एक ही मंच पर प्राप्त करें, ठीक। तो आज की वीडियोस मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आप लोगों से अगले वीडियोस में मिलता हूं सिलेबस शुरुआत में, जहां पे होगा राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं को देखते हुए, ठीक। तो आज के लिए आपको सबको विदा करता हूं, अगली क्लास में पुनः मिलता हूं, ठीक है। नमस्कार।